हेलो एवरीबॉडी। और एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ नरेशन। और नरेशन तो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा हमारी परफेक्शन। वो इंग्लिश में कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो देखते हैं, लगभग इसमें मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है, लगभग सेंटेंसेस, ठीक है। और फिर भी कमी रहती है तो उसको भी फिर आगे भी फिर से करेंगे। चलो देखते हैं वर्स 1 क्या कहता है। भाई ये क्या करना है हमें, ये तो हमारे सारे के सारे डायरेक्ट स्पीच हैं, हमें सबको इनडायरेक्ट में बदलना है। इनडायरेक्ट मतलब भाई जो उसने बोला था वो तो उसकी लैंग्वेज थी। अब मैं अपने दोस्त को, मैं आप लोगों को बता रहा हूं किस लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा वो चीज। चलो ये देखते हैं। ही सैड इज ही आ डॉक्टर। सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमें ये देखना है ये वर्ब कौन सी है। ये वर्ब तो कहां है, पास्ट में आती है। तो पास्ट में आती है तो ही सैड की सैड ही रहेगी। एंड जैसे ही, अच्छा उसके बाद क्या देखा हमने, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर था हमारी रिपोर्टेड स्पीच थी। ये स्पीच क्या है, ये तो इंटरोगेशन है। इंटरोगेशन में इज आ रहा है, इज आ रहा है तो याद कीजिए यस और नो में आंसर आ रहा है, यस नो में आंसर आ रहा है तो उसको हम क्या लिखेंगे, इफ या वेदर। ही क्या यहाँ पे सैड आएगा, अरे ये तो इंटरोगेटिव है तो सैड तो आएगा ही नहीं, पक्का श्योर। हाँ यहाँ पे तो क्या आएगा, आस्क्ड आएगा। ही आस्क्ड वेदर, वेदर, अच्छा किसकी बात हो रही है, ही की बात हो रही है। उसने कहा, अब उसकी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उसने कहा वह डॉक्टर है, क्या वह डॉक्टर है, तो ही का क्या रहेगा, ही का वेदर। ही मैंने आपको बताया था जो ये चीजें है ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाती है इनडायरेक्ट में। ही आस्क्ड वेदर ही इज अ डॉक्टर। गॉट इट, इजी है बिल्कुल। आगे देखिए यहां पे, ये देखा यहां पे तो एस आ रहा है, एस आ रहा है तो ये तो पास्ट तो है नहीं, ये तो प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो हमारा इसमें वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो सिर्फ सब्जेक्ट होगा, वो भी अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वो चेंज होगा या नहीं होगा। चलो देखते हैं। तो ही सेज, इतना तो हो गया। इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए दैट लगा दिया। दैट क्यों लगाया, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये सिंपल सा मेरा एक सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस को बाहर निकालने के लिए, इन्वर्टेड कोमास से बाहर निकालने के लिए हम सिर्फ दैट का यूज करते हैं। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें इफ और वेदर का यूज करते हैं, ठीक है। डब्ल्यूएच फैमिली है तो डब्ल्यूएच फैमिली का ही यूज करेंगे, वो भी आगे हम देखेंगे। तो क्या लिखा, ही सेज दैट। चलो दोबारा से पढ़ते हैं। ही सेज आई एम नॉट फीलिंग वेल। उसने कहा, मैं उसकी बात आप लोगों को बता रहा हूं। उसने कहा मैं फील वेल नहीं कर रहा हूं, या नहीं वो फील वेल नहीं कर रहा है, वेल फील नहीं कर रहा है, सॉरी। ही सेज दैट ही क्या, एम नॉट, आई के साथ एम आया था, ही के साथ इज आ जाएगा। ही इज नॉट फीलिंग वेल, और टुडे का टुडे ही रहेगा क्योंकि हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में तो टुडे ही रहेगा, ठीक है। इजी है, ओके। आई ऑफन से टू माई फ्रेंड। ऑफन, ऑफन क्या होता है भाई, कई बार, यूजुअली, ज्यादातर मैं कहता रहता हूं अपने दोस्त को, क्या, आई ऑफन से टू माई फ्रेंड यू आर ऑल वेरी डियर, तुम बहुत ही प्रिय हो, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस है बिल्कुल। तो आई ऑफन से टू माई फ्रेंड आ रहा है, यहां पे भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहां पे ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इस से का क्या बन जाएगा, टेल बन जाएगा। याद रखें जब मैंने कहा यहां पे एक सब्जेक्ट है बिल्कुल, और ऑब्जेक्ट भी है बिल्कुल, बीच में वर्ब भी है, वर्ब हमारी प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो ये भी हमारा प्रेजेंट ही रहेगा। लेकिन जब यहां पर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के जस्ट बाद अगर हमारा ऑब्जेक्ट आता है तो हमारा से का क्या बन जाता है, टेल बन जाता है। आई ऑफन टेल टू माई फ्रेंड्स दैट। दैट क्यों लगाया, इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए, क्योंकि ये भाई हमारा असर्टिव सेंटेंस है इसलिए दैट लगा यहां पर, ठीक है। दैट दे आर ऑल वेरी डियर, दे आर ऑल वेरी डियर, ठीक है।
अब यू की जगह क्या आ गया, दे आ गया भाई, यू की जगह दे आया। क्यों आया, क्योंकि भाई अगर मैं अपने दोस्तों को बात कर, उनसे सामने खड़े हैं उनसे बात कर रहा हूं तो सिंपल सी बात है उनको यू ही बोलूंगा, लेकिन अब मेरे दोस्त तो है नहीं, मैं उनकी बात आप लोगों को बता रहा हूं तो जब आप लोगों को बताऊंगा तो वो तो दे बन जाएंगे, अब वो तो यू तो नहीं रहेगा ना, इसलिए। चलो, ही सैड मे यू लिव लॉन्ग, भाई कोई विश कर रहा है यहाँ पर कि भाई भगवान तुम्हारी लंबी आयु दे, लंबी आयु दे, तो ही सैड का क्या बन जाएगा, अब मैंने बोला विश कर रहा है तो ही विश्ड दैट, दैट याद करें, जैसे ही कोई एक्सक्लेमेटरी साइन देखा हमने तो हम उसको असर्टिव में बनाते हैं, असर्टिव में बनाते हैं तो उसके लिए हम दैट यूज करते हैं। दैट यू, यू कौन है, सॉरी यू कौन है, ही की बात हो रही है, तो दैट ही मे का बन गया माइट लिव लॉन्ग, ठीक है, ही विश दैट ही माइट लिव लॉन्ग। ही सैड टू मी होता, ही विश्ड मी आ जाता यहां पर, और मी है तो यहां पर ही की जगह आई लगा देते, बस सिंपल। आई क्यों लगाते, क्योंकि भाई वो मुझे कह रहा है, उसने विश मुझे दी है ऐसी, ठीक है। अगर यहां पर कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहां पर आई लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, लेकिन हमें नहीं पता है वो किसको विश कर रहा है, किसको विश कर रहा है, तो फिर हम यहां पर ही लगा सकते हैं यूजली। चलो आगे देखो। सॉरी, आई सैड व्हाई डू यू स्मोक, आई सैड, भाई सैड तो यहां पर आ गया, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब आ गई, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में क्या नजर आ रहा है आपको, WH फैमिली वाला क्वेश्चन नजर आ रहा है, तो फिर हम क्या लिखें, आई आस्क्ड, आई आस्क्ड आगे व्हाई डू यू, अब यू कौन है यहां पर, यू को आई आस्क्ड, मैंने कहा आई सैड व्हाई डू यू स्मोक, ठीक है, मैंने उसकी बात अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो यू कौन बन जाएगा, ही, वही तो बन जाएगा ही, तो आई आस्क्ड व्हाई ही, और डू है, डू तो हमारा कहां पे आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, व्हाई ही स्मोक्ड, दैट्स ऑल, आई आस्क्ड व्हाई ही स्मोक्ड, ओके। चलो नेक्स्ट देखिए, Ram said I had been doing that work for several years. हमने क्या देखा, Ram said, ये क्या आ रहा है, हमारी पास्ट में आ रही है, ये वाली वर्ब पास्ट में है, ठीक है, और जो ये सेंटेंस है ये कैसा सेंटेंस है, I had been doing that work for several years, ये तो हमारा भाई असर्टिव सेंटेंस है, मतलब सिंपल सेंटेंस है, सिंपल है तो सिंपल ही रहेगा बिल्कुल। राम सैड दैट, आई कौन है यहां पर, आई तो राम ही है, तो ही हैड बीन डूइंग, हैड बीन प्लस ING कहां आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और उसमें तो कोई चेंज होता ही नहीं है बिल्कुल, ही हैड बीन डूइंग दैट, दैट का दैट ही रहेगा, वर्क for several years, सिंपल हो गया, सिर्फ चेंज हुआ तो क्या हुआ, इन्वर्टेड कोमा झटके दैट लग गया और आई की जगह क्या आ गया, ही आ गया, बाकी सब सेम है बिल्कुल। चलो, द टीचर सैड ही मे बी अलाउड टू गो, ओके, भाई टीचर ने कहा शायद उसको इजाजत मिल सकती है जाने की, ठीक है, तो क्या लिखे, ये सैड देखा हमने, ये तो भाई क्या है, ये तो पास्ट में आता है, हम क्या लिखेंगे, द टीचर सैड दैट, ठीक है, ही मे बी अलाउड टू गो, असर्टिव सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल ही तो है, तो द टीचर सैड दैट ही कौन है यहां पर, भाई टीचर अब भी उस लड़के की बात कर रहा है, और टीचर की अगर मैं बात आप लोगों को बता रहा हूं, मैं भी उसी लड़के की बात कर रहा हूं, तो यहां पे ही का ही रहेगा, ही मे सॉरी मे का क्या हो जाएगा, अरे मे का तो माइट हो जाएगा, क्योंकि क्यों,
क्योंकि यहां पर क्या है, ये तो पास्ट है, पास्ट में सैड आता है, और जब यहां पर पास्ट है तो इसका मेगा माइट हो जाएगा। ही माइट बी अलाउड टू गो, सिंपल हो गया। चलो नेक्स्ट देखिए, ही विल से टू मी, वो मुझसे कहेगा। ही विल से आ रहा है यहां पर, नोट करने वाली बात है ये, ठीक है। हैव यू रेड द न्यूज़पेपर, वो मुझसे कहेगा क्या तुमने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है। अब मैं उसकी बात आप लोगों को बताता हूं, क्या भाई, वो मुझसे कहेगा, ही विल से टू मी। भाई क्या है, ही विल से नहीं, ही विल टेल टू मी, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट आ रहा है और सब्जेक्ट भी है, ही विल टेल। और मैंने आपको बताया था यहां पर अगर प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में से कोई भी चीजें हो तो यहां पर क्या है, सिर्फ बदलता है तो सब्जेक्ट बदलता है, अदरवाइज देयर विल बी नो चेंज इन द टेंसेस। ही विल टेल टू मी, हैव यू, हैव आ रहा है, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसका जो आंसर है वो यस या नो में आएगा, तो हैव आ रहा है तो इफ। ही टेल आएगा नहीं, यहां पे तो फिर आस्क आना चाहिए सर, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है। ही विल आस्क, टू नहीं आता आस्क के साथ, हमेशा याद रखें। ही विल आस्क मी वेदर या इफ, इफ यू कौन है भाई, यू तो मुझसे ही तो पूछेगा, ही विल आस्क मी, वो मुझसे पूछेगा। हैव यू, वो पूछेगा मुझसे, तो यहां पर यू कौन हो गया, मैं ही तो हो गया। ही विल आस्क मी इफ आई हैव, जो हैव है ऑक्सिलरी वर्ब है, वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी। इफ आई हैव रेड द न्यूज पेपर, ठीक है। चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और मिलते हैं। ओके नेक्स्ट वन देखते हैं। रमेश सेड टू हिम, रमेश ने उसे कहा, ठीक है, रमेश ने उसे कहा, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। भाई यहां पर यू कौन है, वही तो है, उसे कहा था भाई, यू आर नॉट, रमेश ने कहा उसे कहा यू आर नॉट, ठीक है। अब रमेश की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, रमेश की बात मैं आपको बताऊंगा, तो यहां पर यू तो आएगा ही नहीं, पक्का नहीं आएगा। यू की जगह क्या आ जाएगा, चलो देखते हैं। रमेश सेड टू मी, आगे पढ़ा हमने, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, ये तो हमारा असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है तो सिंपल ये सेड टू की जगह टोल्ड आ जाएगा। रमेश टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कोमास हट गए, दैट लग गया, दैट ही क्यों कि भाई उसको कहा, रमेश टोल्ड हिम दैट यू कौन है, यू तो हिम ही तो है, हिम है तो उसकी जगह ही आ जाएगा। ही आर, यू आर नॉट डूइंग, तो आर नॉट डूइंग ये तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट में चला जाएगा। ही वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क, बस योर की जगह हिज आ गया भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ही सैड, उसने कहा, आई केम टू दिस विलेज लॉन्ग एगो, मैं ना इस विलेज में आया था, बड़े लंबे टाइम पहले आया था, ठीक है। तो ये भी हमारा असर्टिव सेंटेंस है। ही सैड दैट, आई कौन है यहां पर, आई तो ही तो है, उसी की तो बात हो रही है। ही, अच्छा केम आ रहा है तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ही हैड कम टू, दिस है, दिस का क्या हो जाएगा, दैट विलेज लॉन्ग, एगो का क्या हो जाएगा, बिफोर, याद रखें एगो भाई लंबे टाइम पहले यहाँ आया था। अब मैं उसकी बहुत इतने टाइम पुराने पहले की बात अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो वो बहुत पहले वहां पहुंचा था, पहले का इसलिए बिफोर आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड क्राइस्ट सैड, जो जीसस क्राइस्ट थे वो उन्होंने कहा, मैन इज मॉर्टल। भाई ये कहानी, ये जो बात है ना, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है,
ठीक है, ये फैक्ट है, ये तो फैक्ट है, तो वो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, याद रखें हमेशा। जैसे सनराइजेज इन द ईस्ट टू एंड टू मेक फोर, ये सभी ये हमेशा फैक्ट रहते हैं, ये इनमें कोई भी चेंजेस कभी नहीं होता, तो इसलिए सेम एज इट इज रहेगा, चाहे यहाँ पर प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, नो मैटर एट ऑल। तो हम क्या कहेंगे, लॉर्ड क्राइस्ट said that man is mortal, that's all। चलो नेक्स्ट देखते हैं, राम said, राम ने कहा, ओ यू हैव कम, ओ तुम आ गए हो, अच्छा ये तो एक्सक्लेमेटरी साइन भी नजर आ रहा है, तो हम क्या लिखें, सेट तो आएगा ही नहीं, पक्का नहीं आएगा। राम एकदम से ओ यू हैव कम, सरप्राइज हुआ उसको, तो हम क्या लिखें, राम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, राम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, क्या हुआ, यू हैव कम, यू कौन है यहां पर, यू सामने, अब राम मैंने देखा, ठीक है, मैं देख रहा हूं, यहां पे राम है, यहां पे राम है और यहां पे उसका दोस्त आया है। राम ने एकदम से कहा, ओ तुम आ गए हो, अब वो ये सारी चीज मैं देख रहा हूं, मैं अपने आके दोस्त को बताता हूं, भाई राम ने उसको देखा और कहा, एकदम से सरप्राइज हुआ, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट यू नहीं, ही अब सैड है यहां पर, पास्ट है, तो ये हैव का क्या हो जाएगा, ही हैड कम, करेक्ट, सिंपल, बस। चलो आगे देखते हैं, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स, भाई टीचर ने बच्चों को कहा, वर्क हार्ड, ये कौन सा सेंटेंस आ रहा है हमारा, इंपेरेटिव, सजेस्ट कर रहे हैं टीचर सजेस्ट कर रहे हैं, तो हम सैड तो करेंगे नहीं, सैड तो लिखेंगे नहीं, हम क्या लिखेंगे, द टीचर सैड है, पास्ट है, तो सजेस्टेड, द स्टूडेंट्स, किस चीज के लिए सजेस्ट किया, टू वर्क हार्ड, हो गया, है ना, सिंपल। चलो नेक्स्ट देखिए, ही सैड, उसने कहा, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूं। WH फैमिली से क्वेश्चन बिलोंग कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, तो हम क्या लिखें, ही आस्क्ड, ठीक है, ही आस्क्ड हाउ, अब इफ और वेदर तो आएगा नहीं, ठीक है, ही आस्क्ड हाउ, अब वैसा सेम टू सेम जैसा लिखा हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी, याद रखना। हाउ, आई कौन है यहां पर, आई तो उसने कहा, भाई उसने कहा मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं, तो अब मैं उसकी लैंग्वेज उसकी जो बात है वो आपको बताऊंगा। ही आस्क्ड हाउ, ही आई कौन बन गया, ही तो बन गया, हाउ ही कुड हेल्प, यू कौन है, यू सामने वाले से बात कर रहा है, तो हाउ ही कुड हेल्प हिम, यहां पर ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं हुआ, तो हिम भी लिख सकते हैं, मी भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक हैं, हिम, व्हाट इट। चलो, ही सैड टू राम, उसने राम को कहा, डू यू नॉट नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, जो हम क्या करें, ही सैड टू का क्या हो जाएगा, ये तो इंटरोगेशन है, ठीक है, ही आस्क्ड राम, ओके, डू यू नॉट नो मी, आंसर किस में आ रहा है, यस में या नो में आ रहा है आंसर, ठीक है, तो क्या आएगा, इफ, यू कौन है, यू तो भाई राम है, राम के लिए हम ही, इफ ही डिड नॉट नो मी कौन है, भाई ही है, ही की जगह हम क्या लिख देंगे, हिम। मी कैसे पता लगा हिम है, भाई उसने पूछा राम से, ठीक है, उसने राम को कहा, क्या कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, मुझे कौन है, मुझे तो राम ही, वही तो ही तो है, और यू कौन है यहां पर, ये राम से पूछ रहा है, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम, मी कौन हो गया, मी ही हो गया, राम यू हो गया, बस सिंपल। ये कहने का मतलब ये है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि कौन यहां पर क्या है, बस सिर्फ और सिर्फ
आपको सेंटेंस का मतलब समझ में आना चाहिए। जहां पर आपको समझ में आ गया कि कौन किसको क्या कह रहा है, बस वहीं पर कहानी आपने पूरी आपकी मुट्ठी में होगी। चलो नेक्स्ट देखिए। सॉरी, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, व्हेन विल राम रीच हियर, राम कब पहुंचेगा यहां पर। ठीक है, तो भाई कोई इंटरोगेटिव है, सीधा सा लिखें, ही आस्क्ड मी। ओके, व्हेन का व्हेन रहेगा सेम, व्हेन ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी। व्हेन राम, भाई पास्ट में था तो विल तो रहेगा नहीं। व्हेन राम वुड रीच हियर का क्या हो जाएगा, देयर। गॉट इट, है सिंपल है। चलो तो बच्चों आज हमारा यहाँ पर नरेशन खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको बेशक आपको तभी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हाँ नई वीडियो आ गई है सर की अचीवर्स जोन पे। चलो ओके, थैंक यू सो मच।